गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम हार्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 54। दिन है मंगलवार 6 अक्टूबर 2020। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। दोस्तों, आज मैं आपको स्नान और नहाने के बारे में क्या अंतर होता है वो बताना चाहूँगा। और बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है कि स्नान करने का मतलब क्या होता है और नहाने का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके अंतर के बारे में और साथ में स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी मालूम चलेगा। दोस्तों, एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मिणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये बहन और भाई का पवित्र संबंध है। जाओ, जाकर अपना काम करो। ठाकुर जी सब समझ गए और कहीं जाने लगे कि देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत ही देवी रुक्मिणी से बोली, देखो दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। कृष्णा जी ने कहा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मिणी से बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखाएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी तैयार हो गई। दोस्तों, जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा द्रौपदी अपने केश संवार रही थी। जब द्रौपदी केश संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी ने जवाब दिया कि भैया, केश संवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम काहे को केश संवार रही हो? तुम्हारी तो दो भाभी आई हैं, ये तुम्हारे केश संवारेगी। फिर श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सर पर तेल लगाओ। सत्यभामा को जब उन्होंने कहा तो सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सर में तेल लगाना शुरू किया, एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज़ आई, हे कृष्णा। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज़ आई, हे कृष्णा। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज़ आई, हे कृष्णा। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है कि द्रौपदी के मस्तक से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल कर आता है? रुक्मिणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए उसके हर रोम में कृष्ण नजर आता है और इसलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। हम जो हर रोज साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लिया करते हैं, इसको केवल नहाना कहा जाता है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब नारायण से पूछा गया ये 3.5 करोड़ रोम छिद्रों के जो कर्मों के दिए गए हैं, तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसको कहते हैं स्नान। श्री कृष्ण का नाम तब तक जपते रहिए जब तक 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम
नाजाब हो जाए। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। आज मैंने आपको कुछ स्पिरिचुअल बातें बताई और आपको बताया कि स्नान और नहाने में क्या अंतर होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और ये आपके लिए विशेष कार्यक्रम था कुछ हटकर। ये है हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ एपिसोड नंबर 54, 6 अक्टूबर 2020, दिन है मंगलवार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मैं अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक कुछ नई हेल्थ एंड वेलनेस टिप्स के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।